हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप लाइफ में हकीकत में चाहते हैं ना कि आप सफल हो, कामयाब हो, तो इस वीडियो को ना अंत तक जरूर देखना, या आप यहीं पर भी रोक सकते हैं। दोस्तों, सफल व्यक्ति और असफल व्यक्तियों के बीच ये बहाने बनाने की बीमारी का ना बहुत बड़ा अंतर होता है। आप अपने आसपास गौर करना शुरू कीजिए। जो लोग सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं या चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर बहाने बनाने का रोग नहीं होता है। और जिनको ये बहाने बनाने की बीमारी हो जाती है ना, वे लोग लाइफ में कभी भी सफल नहीं होते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सफल, उसके बहाने उतने ही कम। जो व्यक्ति जितना ज्यादा असफल, उसके बहाने उतने ही ज्यादा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 4-5 ऐसे बहानों की बात करूंगा जो हमें सफल नहीं होने देते, और उसके बदले हम बहुत सारी चीजों को ब्लेम करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेस्ट लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपके पास समय से वीडियो पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मोटे तौर पर बहाने ना 4-5 प्रकार के होते हैं। आप सेहत का बहाना बना सकते हैं कि मेरी अच्छी सेहत नहीं है, इसलिए मैं लाइफ में कामयाब नहीं हुआ, या इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप बुद्धि का बहाना बना सकते हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास योग्यता नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आप उम्र का भी बहाना बना सकते हैं कि मेरी उम्र तो ज़्यादा है, मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। आप किस्मत का बहाना बना सकते हैं कि मेरी किस्मत तो बहुत खराब है, या मेरी किस्मत तो काम नहीं कर रही है। लेकिन उससे पहले ये बातें जरूर अपने मन में बिठा लेना। जब कोई इंसान बहाने बनाने का आदी हो जाता है, तो वह लाइफ में अपने बहानों को कसकर पकड़ लेता है, ताकि वह खुद को और दूसरों को यह बता सके कि उसके पास इन चीजों की कमी है, इसलिए वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और जब हम कोई भी चीज बार बार दोहराते हैं, तो वह चीज हमारे लिए पक्की हो जाती है, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। दोस्तों, जब कोई इंसान बार बार बहाने बनाता है, अंदर से उसे खुद भी पता होता है कि उसके बहाने झूठे हैं, लेकिन बार बार दोहराने के कारण उसे वह सच लगने लगते हैं कि हाँ, यही मेरी असफलता के असली कारण है। इन्हीं की वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। दोस्तों, मैटर ये करता है कि हम बार बार क्या दोहराते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले बहाने की। ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो आसान काम करके सफल हो गया हो? नहीं। शुरुआत में हर काम मुश्किल होता है। क्या बचपन में साइकिल सीखना आसान था? नहीं, लेकिन हम फिर भी सीख गए। क्या जब हमने शुरुआत में बाइक चलानी सीखी तो क्या बाइक सीखनी आसान थी? नहीं। एक बार याद करके देखना कि वो आसान नहीं थी, लेकिन हम फिर भी सीख गए। क्या आप लोग MBA चाय वाले को जानते हैं? अगर जानते हैं तो वेरी गुड, नहीं जानते हैं तो सुनो। MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे चाय वाले ने अलग अलग शहरों में करीब 100 से ज्यादा चाय के ब्रांडेड शॉप्स बना दिए। क्या वो शॉप्स बनानी आसान थी? नहीं, लेकिन उसने फिर भी बना दी। तो दोस्तों, शुरुआत में हर काम मुश्किल होता है, बाद में जाकर वो काम आसान हो जाता है। जब हम पैदा हुए तो क्या वो आसान था? नहीं, लेकिन हम फिर भी पैदा हो गए। तो दोस्तों, बहाने छोड़ो, मुश्किल काम भी एक समय के बाद आसान हो जाते हैं। बिलीव इट, बिलीव। दोस्तों, दूसरा बहाना है सेहत का बहाना। दोस्तों, अगर आपके लक्ष्य में दम है, आपका लक्ष्य पावरफुल है, तो बहाने आपको सफल होने से नहीं रोक सकते। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा, नेट पर सर्च कर लेना, एक खिलाड़ी थी। वह एक बार ट्रेन से कहीं जा रही थी,
लेकिन कुछ गुंडों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। एक टांग बिल्कुल खत्म, डैमेज। सोचने से कुछ नहीं होगा, रणमा प्रूफ करो कि कर सकती हो। मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे। वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे। जो गई थी, नकली टांग लगवाई और उसी ने एक दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया। इमेजिन करके देखिए, जहां लोग सब कुछ अच्छा होने के बाद भी नहीं चढ़ पाते, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी नहीं कर पाते, वहां एक लड़की ने वो भी नकली टांग के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया। जस्ट इमेजिन। हमारे पास तो सब कुछ ठीक है दोस्तों। एक डॉक्टर के अनुसार इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, बस कुछ लोग सेहत के बहानों के आगे अपने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफल लोग ऐसा नहीं करते। एक और एग्जाम्पल, आप नेट पर जाओ और सर्च करो स्टीफन हॉकिंग, और उस व्यक्ति को आप देखना, ना चल सकता था ना बोल सकता था, फिर भी दुनिया का महान साइंटिस्ट था। ब्रह्मांड की ऐसी ऐसी खोजें की कि हम सोच भी नहीं सकते। उनको जो बीमारी थी शायद ही किसी को। बस दोस्तों, आपका लक्ष्य है या तो बहुत छोटा है या आपकी सोच बहुत छोटी है। इस वीडियो को दोस्तों लाइक भले ही मत करना, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। आज इस इंसान को देखो, ना हाथ है ना पैर है, नाम है निक विजोसिक। चलते हैं, दौड़ते हैं, तैरते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन ना हाथ है ना पैर है। कैसे? जस्ट इमेजिन। हमारे पास तो दोस्तों सब कुछ है। तो दोस्तों, अगर आप सच में लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो छोड़ दो बहाने, बस लग जाओ। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी है तो अपने आप को बोलो कि लाइफ में मुझे कुछ कर गुजर जाना है। दोस्तों, नेक्स्ट बहाना कि मेरी पढ़ाई लिखाई तो बहुत कम है, मेरी योग्यता कम है या बिल्कुल नहीं है, मैं तो इसके योग्य ही नहीं हूं। दोस्तों, हमारी योग्यता कम नहीं है, बल्कि हमारी सोच में दम नहीं है। सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता? 10th क्लास से स्कूल छोड़ दिया था, एग्जाम भी नहीं दिए थे। जस्ट इमेजिन, दुनिया उनको क्रिकेट का भगवान कहकर पूजती है। दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन को मंदबुद्धि कहकर स्कूल में परेशान किया जाता था, घर वालों को परेशान किया जाता था। कभी घर वाले परेशान, कभी स्कूल वाले परेशान। दोस्तों, वो एक दिन दुनिया के महान साइंटिस्ट बन गए। दोस्तों, एक और कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड के मालिक हैं हेनरी फोर्ड। उन्होंने ढंग से अपनी स्कूली पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी और उनके पास उच्च शिक्षा की तो कोई डिग्री ही नहीं थी, लेकिन उनकी सोच, उनका जज्बा, उनके दिमाग को देखो, उनके माइंड को देखो। दोस्तों, बहाने बनाते तो हजारों बहाने होते उनके पास, लेकिन दोस्तों सफल लोगों के पास बहाने नहीं होते। बहानों की बीमारी हमेशा असफल लोगों को होती है। आज के समय में तो डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी है कि आपको डिग्रियों की भी जरूरत नहीं है, बस आपकी सोच में, आपके दिमाग में दम होना चाहिए, लक्ष्य में दम होना चाहिए। दोस्तों, एक और बहाना कि उम्र का बहाना। मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है, मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई है, अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, बेंगलुरु के रहने वाले सुहास गोपीनाथ ने मात्र 14 साल की उम्र में आईटी कंपनी ग्लोबल्स की शुरुआत कर दी थी। आज उनकी कंपनी वर्ल्ड वाइड सर्विस देती है। दोस्तों, एमबीए चाय वाला यंग लड़का, सर्च करना नेट पे एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे। दोस्तों, जिस फेसबुक को हम लोग यूज करते हैं उसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग यंगेस्ट मिलेनियर बिलियनियर थे। उम्र ज्यादा हो गई है हाँ, तो केएफसी के मालिक कर्नल हार्लैंड डेविड सैंडर्स को देखो,
60 प्लस की एज में उन्होंने KFC खड़ी करके दिखाई थी। और दोस्तों, अगर कामयाबी का जुनून है ना, तो बहानों को छोड़ो और लग जाओ। मैं आप लोगों को हजारों एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। अपने आप से ये मत पूछो कि ये काम क्यों नहीं हो सकता, बल्कि आज से अपने आप से ये पूछो कि ये काम कैसे किया जा सकता है, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं। दोस्तों, विश्वास करना, आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा, आपको 100% जवाब मिलेगा आपको। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो ये पूरी कायनात उससे तुमसे मिलाने में लग जाती है। बिलीव इट, बिलीव 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 इट। जब हम कोई चीज दिल से करना चाहे तो हजारों चीजें आ जाएंगी उसको पूरा करने के लिए, और कोई चीज नहीं करनी है तो हजारों रेडीमेड बहाने तैयार हैं। दोस्तों, थिंक अगेन एंड अगेन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आपका कोई विचार है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। जल्द मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।